नमस्कार सबको, मेरा प्रणाम। आज मेरा विषय है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य नाम सुनते ही तो सांसारिक लोग तो ये वीडियो देखेंगे ही नहीं, अरे मेरा क्या काम है ब्रह्मचर्य का, या फिर वो भी देखेंगे क्योंकि उन्होंने सुना है कि ब्रह्मचर्य जो है वो संसार में रहकर भी किया जाता है। परंतु असल में ब्रह्मचर्य है क्या, या फिर ब्रह्मचर्य की व्याख्या क्या है, या फिर ब्रह्मचर्य होता क्या है, ये सब जगह बताया है। परंतु ब्रह्मचर्य मतलब क्या सिर्फ वीर्य का नाश नहीं करना ये ब्रह्मचर्य है, या फिर जीने की कला भी ब्रह्मचर्य है, या ब्रह्मचर्य एक आचरण है? देखो, सभी बातें एक तरफ, एक ही चीज ध्यान में रखो, एक ही चीज ध्यान में रखो। यदि आपको मैं बताऊं कि आम मीठा होता है, तो क्या आपने आम का स्वाद ले लिया? नहीं ना। आम मीठा है ये आपको तब पता चलेगा जब आप उस आम का सेवन करोगे, उस आम को चखोगे। वैसे ही है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ना कोई साधना है, ना ही कोई सिद्धि है। ब्रह्मचर्य एक जीवन शैली है, ब्रह्मचर्य एक आचरण है। तो कई लोग कहेंगे कि वीर्य का नाश आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने यही सुना है, उसमें वो वीर्य को ही डालते हैं बीच में। ये वो चीज है ही नहीं। ब्रह्मचर्य एक जीने की कला, जीने की सोच है। जो सन्यासी होते हैं, या जो शादी नहीं करते, जो संसार से अलिप्त रहते हैं, वो ब्रह्मचर्य मतलब, ब्रह्मचर्य की सिंपल व्याख्या समझो कि वो एक आचरण है। वो आचरण क्या है? शुद्ध आचरण। प, पर स्त्री के बारे में गलत विचार भी ना आना ब्रह्मचर्य है। मुंह से गाली ना देना, गंदी बातें ना बोलना भी ब्रह्मचर्य है। और ये चीज ध्यान में रखो, अगर आप मुंह से गंदी गाली ना दे रहे हो, आप शुद्ध आचरण कर रहे हो, आपका आचरण शुद्ध है, आपकी दृष्टि पराई स्त्री पर गलत नहीं जा रही है, आपके विचार पराई स्त्री के बारे में गलत नहीं हो रहे, तो आपका वीर्य नाश होगा ही कैसे? क्योंकि आप आचरण ही शुद्ध कर रहे हैं, आपके विचार ही शुद्ध है, तो आपका आचरण भी अपने आप ही शुद्ध होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति क्रिया तब करता है जब उसके दिमाग में वैसे विचार आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि विचारों से मनुष्य का जीवन बनता है, ये इसलिए कहा गया है। इसलिए विचार शुद्ध होने चाहिए। अगर विचार ही मलिन हो तो ब्रह्मचर्य टिकेगा ही नहीं। अब आते हैं हम थोड़े निचले स्तर पर। निचले मतलब अभी युवाओं के लिए मार्गदर्शन करना है, तो सबसे पहले क्या है, थोड़ा लड़कों को मार्गदर्शन करना है। लड़कियों किसी को थोड़ा, उनको उनको क्या लगता है कि थोड़ा कूल बनना चाहिए, थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज करने चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा सा नॉर्मली नॉर्मली मतलब थोड़ा पोलाइटली बताता हूं मैं कि देखो, ब्रह्मचर्य जो है, सीधी बात में यही हमें समझना है कि हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, हम जो आचरण करते हैं वो शुद्ध होना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारे माइंड में जो डोपामिन होता है वो हमें ट्रिगर करता है, हम बुरी आदत वो 21 दिन में 21 दिन करते रहते हैं, इसलिए वो बुरी आदत माइंड में जाती है, तो माइंड हमें ट्रिगर करने लगता है, हमारे अंदर वो डोपामिन रिलीज होता है। सबसे पहले बात ये समझो, कोई भी चीज का जो क्या कहते हैं आदत, कोई भी चीज की आदत हमें तब लगती है जब वो चीज हम बार बार करते हैं। बार बार करते हैं मतलब क्या, आप कोई भी चीज करो ना बार बार, उसकी आपको आदत अवश्य लगेगी। आप रोज दोस्त के साथ खेलने जाओ, वो आपकी आदत बन जाएगी। आप रोज मोबाइल देखो, वो आपकी आदत बन जाएगी। हमारे टीचर ने हमें बहुत अच्छा सिखाया स्कूल में कि आपको मैं अच्छी 10 बातें बताऊं तो आपको समझेगा नहीं, परंतु कोई रास्ते से आप चल रहे हो और सामने वाला कोई सिगरेट पी रहा है, आपका ध्यान
आकर्षित हो जाएगा उसके ऊपर। या फिर ये फलक है और इस फलक पर मैंने चौक से एक डॉट किया है। आप सभी स्टूडेंट्स इस डॉट पर ध्यान देंगे परंतु उस फलक को कोई देखेगा नहीं, क्योंकि आपका ध्यान उधर केंद्रित होगा। हम हमारे जीवन में वैसा ही करते हैं। हम आदत ऐसी बनाते हैं जो हमें बिगाड़ती है, क्योंकि हमें सुधरना नहीं। कारण कि ऐसा होता है कि सुधरने के लिए अच्छा आचरण होना चाहिए, और जिसके पास अच्छा आचरण ही नहीं है तो वो व्यक्ति सुधरेगा भी कैसे। ब्रह्मचर्य के बारे में हजारों वीडियो, हजारों संत बहुत कुछ कहते हैं ब्रह्मचर्य को, परंतु ये चीज ध्यान में रखो, मैंने जो आम का उदाहरण दिया है, जब तक आम को चखोगे नहीं तब तक आम का महत्व आपको मैं कितना भी बताऊं आपको समझेगा ही नहीं। मैं आपको ब्रह्मचर्य के बारे में कितना भी समझाऊं कि ब्रह्मचर्य तेज है, तेज को नष्ट मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये देखो जब तक आप खुद से करोगे नहीं, ब्रह्मचर्य ऐसी चीज है जब तक आप खुद से करोगे नहीं तब तक वो प्राप्त नहीं होगी। देखो सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में राक्षस भी तप करते थे, तभी उनको सिद्धि या विद्या मिलती थी। भस्मासुर को वरदान चाहिए था, मैं जिसके भी हाथ पर, जिसके भी मस्तिष्क पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, पर उसने उसके पीछे उसकी तपस्या कितनी, ये भी चीज जाननी आवश्यक है। हमें राक्षसों से भी सीखना चाहिए कि वो किस तरह से तप करने थे, परंतु वरदान हमें संतों की भांति मांगना चाहिए, भक्ति का वरदान। क्योंकि विद्या मांगने वाले कभी ना कभी मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो भक्ति को मांगता है वो नष्ट नहीं होता, वो अमर होता है। जैसे भक्त प्रहलाद ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ भक्ति मांगी, वो आज तक भी पूजे जाते हैं, परंतु बाकी के असुर सब मर गए अपनी ही विद्या के कारण, अपने ही वरदान के कारण। इसलिए ब्रह्मचर्य मैं आपको बताऊं, ये बताने का विषय नहीं, ये जीने का विषय है, इसलिए इसे हमें जीना है। और मेरा विश्वास है जो कोई भी ये वीडियो देखेगा, ये चीज पहले से मन में डाल दो। आपने कितने भी संकल्प किए कि मैं आज से बुरी चीजें नहीं करूंगा, गंदे आचरण नहीं करूंगा, या मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मैं चैलेंज करके देता हूं कि आप फिर से गलत चीजें करोगे, क्योंकि निगेटिव का इम्पैक्ट इतना हावी है कि पॉजिटिव के लिए उतना क्षमता ही नहीं बची है, पॉजिटिव के लिए उतना वातावरण ही नहीं बचा है। उसके लिए कठोर होना ही पड़ेगा। अगर आप कठोर नहीं हो सकते पर हर दिन एक नया संकल्प ले सकते हो, हर दिन एक मृत्यु है ये मानकर जीकर आप एक संकल्प कर सकते हो। एकदम से दुनिया तो नहीं बदलती, ना इंसान बदलता है, ना जीवन बदलता है, परंतु आपके जीवन का 1 मिनट भी आपने अच्छा काम किया ना तो भी आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आज 1 मिनट काम करो, कल 2 मिनट करो, आगे जाके 3, 4, 5 मिनट करो, परंतु इसे बढ़ाते जाओ, कम मत करो। जब तक संकल्प आपके टूटते रहेंगे तब तक आप खुद से नाराज होते रहोगे और जीवन व्यर्थ सा लगेगा। इसलिए संकल्प करो ही मत, क्योंकि एक महान इंसान ने कहा है, संकल्प नपुंसक लोग करते हैं जो दोगले होते हैं, क्योंकि संकल्प के साथ विकल्प शक्ति ज्वाइन होती है। संकल्प नपुंसक लोगों का काम है, तुम्हें करना है तो सीधा पुरुषार्थ करो। जो लोग पुरुषार्थ में होते हैं वो करके दिखाते हैं, वो संकल्प नहीं करते कि मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा, वो डायरेक्ट करके दिखाते हैं। कभी आपने सुना है हनुमान जी को, कभी सुना है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा? उनके पास भक्ति का विश्वास था, विश्वास होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखो, जो व्यक्ति संकल्प लेता है वो क्या करता है, मैं कल से रोज उठूंगा, पर विकल्प शक्ति उसमें उसके बीच आ जाती है और कहती है कि नहीं यार आज नहीं कल से उठूंगा। ये विकल्प शक्ति है, इस विकल्प शक्ति को हमें मिटाना है। इसलिए संकल्प करो ही मत, करना है तो डायरेक्ट आचरण करो। नहीं मैं करूंगा, वो होऊंगा और फिर से वो पहले जैसे ही होगा, फिर आपको गिल्टी फील होगा, यार मैंने किया नहीं, ऐसा हुआ, तो पूरा दिन ही बर्बाद जाएगा। इसलिए संकल्प मत करो, सीधा करके दिखाओ। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
आगे हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। धन्यवाद, अब तक के लिए इतना ही। राधे राधे।